सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से अभी सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर होगा निधि कर को। तो अर्थ नेस्ट कंपनी है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है निधि कर, जिनको अभी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से अभी सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें एनवायरमेंटल इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी में उनके योगदान के लिए दिया गया। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल बैग्स तैयार किए हैं जो कि पारंपरिक प्लास्टिक बैग्स का इको फ्रेंडली सॉल्यूशन है। बायोडिग्रेडेबल बैग्स मतलब ये मिट्टी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, ये होता है बायोडिग्रेडेबल मतलब। तो इसी के लिए इनको ये सम्मान मिला है। नाम याद रखना, निधि कर इनका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे कि आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है। तो आंसर होगा वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। तो आरबीआई ये देश भर में जनता के बीच अलग अलग विषयों पर वित्तीय शिक्षा संदेशों का प्रचार करने के लिए 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित कर रहा है। तो 2025 में ये 24 से लेकर 28 फरवरी के बीच में मनाया जा रहा है वित्तीय साक्षरता सप्ताह। और इस बार की थीम क्या है? वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि। मतलब इस वर्ष की थीम महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर देती है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करना इसको। बाकी बात आरबीआई की हुई है, तो आरबीआई के बारे में जानते हैं। पहले स्टैटिक देखते हैं। जैसे इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। वर्तमान में नए गवर्नर कौन बन गए? संजय मल्होत्रा बन गए जो 26वें हैं। इन्होंने किनको रिप्लेस किया? शक्तिकांत दास को। अच्छा, शक्तिकांत दास अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बन गए। और वैसे ऑलरेडी कौन है? चलो ये प्रश्न आपके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब 2 प्रधान सचिव हैं। एक तो हमने कहा यह शक्तिकांत दास, और ऑलरेडी एक पहले से है। क्या नाम है उनका ये आपको बताना है। बाकी आरबीआई के पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं, और पहले इंडियन गवर्नर पूछोगे तो सीडी देशमुख। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा भोपाल। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें मध्य प्रदेश को निवेश केंद्र में बदलने के उद्देश्य से 18 नई प्रौद्योगिकी नीतियों को भी लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों ने हिस्सा लिया, और इसमें विशेष रूप से एरोस्पेस में भारत की भूमिका पर जोर दिया गया। तो सिंपल सा एक लाइन में याद रखना है कि अभी मोदी जी ने कहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो भोपाल में किया, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी किन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता था जिनका अभी निधन हो गया? तो आंसर होगा मायाधर राउत को। तो प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक थे मायाधर राउत, जिन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी 92 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें से कुछ एक 2-4 में अगर नाम बोलूं, जैसे साहित्य कला अकादमी पुरस्कार 1984 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985 में, और भी बहुत सारे पुरस्कार, पद्मश्री वगैरह कई तरह के पुरस्कार मिल चुके हैं। तो सिंपल से इनका नाम याद रखना। ऐसे ही प्रश्न आएगा कि एक प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक थे जिनका भी निधन हो गया, उन्हें ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता था, बताइए उनका नाम क्या है? तो मायाधर राउत उनका नाम है। फिर अगले में पूछ रहे अभी फरवरी में भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभ्यास का नाम है सागर कवच। किसने किया? भारतीय तटरक्षक बल ने, इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने। कब किया? अभी 21 और 22 फरवरी को। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी जो तटीय रेखा है, वहां पर इसका आयोजन किया। इसमें इनके अलावा हमारी नौसेना ने, बीएसएफ, सीआईएसएफ, पश्चिम बंगाल पुलिस ने, सीमा शुल्क और वन विभाग, इन सब ने भी हिस्सा लिया। एक्चुअली पे यहाँ पर इन सब ने मिलकर के अपहरण, तस्करी जैसे खतरों से निपटने के लिए अभ्यास किया, परीक्षण किया। क्योंकि ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, इसमें परीक्षण ही होता है। मतलब नकली दुश्मन बनाए जाते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं कि भाई दुश्मन की ऐसे एंट्री होगी तो हमें कैसा परफॉर्म करना है, एक दूसरे के साथ तालमेल कैसे बिठानी है, यही सब प्रैक्टिस की जाती है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की
वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो टाइम्स हायर एजुकेशन की अभी वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग आई है और ये रैंकिंग उत्कृष्टता और वैश्विक मान्यता के आधार पर दुनिया भर के सबसे जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज है, उनका मूल्यांकन करती है, उनको रैंकिंग देती है। तो इसमें टॉप पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। 14 साल से लगातार इसमें ये टॉप पर बनी हुई है। इस बार दूसरे स्थान पे दो यूनिवर्सिटीज हैं, एक तो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और बाकी इस रैंकिंग में 38 देशों के 300 संस्थानों को शामिल किया गया है और भारत से भी 4 यूनिवर्सिटीज को इसमें शामिल किया है, जैसे कि आईआईएससी बेंगलुरु को। इसमें कोई इनकी पर्टिकुलर रैंकिंग नहीं दी, बस बोल दिया कि 201 से लेके 300 की जो बैंड रैंकिंग है उसमें ये आते हैं और हमारे चारों यूनिवर्सिटीज इसी बैंड रैंकिंग में है। पिछले सालों की अपेक्षा में इस बार गिरावट देखी गई है। मतलब 201 से लेके 300 बैंड रैंकिंग का मतलब हुआ इनकी जो रैंक है वो इसी के बीच में है, 200 से ज्यादा है, 300 से कम है। तो कौन कौन से वो 4 यूनिवर्सिटीज है हमारे? आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास और आईआईटी बॉम्बे। इसके अलावा ये भी बताया गया कि उड़ीसा का शिक्षा और अनुसंधान को पहली बार इस रैंकिंग में शामिल किया गया और उसको भी इसी बैंड रैंकिंग में रखा गया है, 201 से 300 वाली बैंड रैंकिंग। फिर अगले में पूछ रहे कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार को जीता है? तो आंसर होगा मोपा हवाई अड्डा। तो गोवा का जो मोपा हवाई अड्डा है, वैसे इसे अब मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो अभी सर्विस सेक्टर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला ये पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। कहां पे दिया गया पुरस्कार? मुंबई में। किसने दिया? नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दिया। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा सुनील मित्तल को। तो भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष हैं सुनील मित्तल और अभी भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए अभी मानद नाइटहुड उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। वैसे इस सम्मान का पूरा नाम है नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर और उन्हें ये सम्मान किंग चार्ल्स तृतीय के शासनकाल में दिया गया, जिससे वे ये नए सम्राट के शासनकाल में ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं। भाई अब नए राजा किंग चार्ल्स बन गए ना, तो जब वो राजा बने उसके बाद पहली बार किसी भारतीय को ये सम्मान मिला, तो उस प्रकार से देखें तो ये पहले नागरिक बन गए, पहले भारतीय नागरिक बन गए ये सम्मान पाने वाले। वैसे ये सम्मान इनसे पहले और किन किन भारतीयों को मिल चुका है वो भी मैं आपको बता दूं। जमशेद ईरानी को 1997 में दिया गया था, जो कि टाटा स्टील के पूर्व निदेशक थे। पंडित रविशंकर जी को दिया गया सन 2001 में, प्रसिद्ध सितार वादक थे। रतन टाटा जी को मिल चुका है 2009 में, टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। और सुनील मित्तल को अब दिया गया, जो कि एयरटेल कंपनी के मालिक हैं। पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है 2007 में। अब अवार्ड वाला प्रश्न है और आज ही मैंने आपको अवार्ड्स 2025 के सारे रिवाइज कराए, क्योंकि इससे पहले एक प्रश्न आया था अवार्ड वाला। ठीक है, तो वहां हमने रिवीजन कर ही लिया है। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 24 फरवरी को। इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल एक्साइज डे, हिंदी में बोलोगे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को होता है। उद्देश्य मनाने का क्या है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के योगदान को मान्यता देना और करदाताओं को कर प्रणाली के प्रति जागरूक करना। और आपको बता दूं ये दिन पहली बार 1944 में मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन साल 1944 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को लागू किया गया था। अच्छा, थीम क्या है इस बार की? मेकिंग थिंग्स इजियर, क्लीनर एंड फास्टर। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक दिवस है अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरनेशनल कस्टम्स डे। वो 27 जनवरी को होता है। तो हिंदी में देखोगे तो बहुत मिलते जुलते नाम दिखेंगे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये 24 फरवरी और अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस तो 27 जनवरी, दोनों अलग अलग याद रखना। ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर अगले में पूछ रहे हैं
अभी हाल ही में स्कोच 2024 पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को, तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को स्कोच अवार्ड 2024 से अभी सम्मानित किया गया। क्या है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट? तो इसे एक तो आपको बता दूं, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ में चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का जो कार्यकाल है 2017 से लेकर 2027 तक का है, 10 सालों का। उद्देश्य है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सुधारना। बाकी स्कॉच अवार्ड मिला, कौन देता है? स्कॉच ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो गवर्नेंस, पब्लिक सर्विसेज और सोशल डेवलपमेंट में उत्कृष्टता के लिए ये स्कॉच अवार्ड देती है। अच्छा, आगे बढ़े उससे पहले हमारे ये टॉप 10 चैंपियंस के नाम तो रह गए। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दें, जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की है ना, डेली टॉप 20 क्वेश्चंस की, जो पिछले एक साल के करंट अफेयर से मैं डेली लेकर के आ रहा हूँ। तो उसमें जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वैसे तो सभी अच्छा अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन एक प्रोत्साहन के लिए मैं थोड़ा सा लेकर के आता हूँ। तो देखिए कौन कौन है वो स्टूडेंट्स। सागर अहमद, बस मैं उम्मीद करूंगा कि ये रैंकिंग जेन्युइन हो, आपने इसमें चीटिंग ना की हो, क्योंकि वो आपके टाइम से और आपने जो पॉइंट स्कोर किया है उससे अंदाजा लग जाता है। क्योंकि जिस दिन मुझे लगने लगेगा कि नहीं आप लोग बेमानी से इसमें अपना नाम आने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो या तो मैं इसको शो करना बंद कर दूंगा या फिर आपका नाम यहाँ से मुझे डिलीट करना पड़ेगा। तो ईमानदार रहना, ईमानदारी से आप यहाँ पे आपका नाम आएगा तो आपको भी अच्छा प्राउड फील होगा, ये सोच के करना। तो सागर, मंजू, दिनकर, साबा, निलय, रोशन, रितेश, जूही, आंशी और शर्मिता रहे। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी आप सभी को भी जो भी क्विज लगा रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्विज लगा रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। चलो अभी मैं आपको रिवीजन कराता हूँ कल वाली क्लास का। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि अभी फरवरी में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण बनाया गया? 51। किस राज्य ने एन प्राउड नाम से एक पहल लॉन्च की? केरल। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, ये कहां पर शुरू होगा? मुंबई। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? पश्चिम बंगाल। और सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ या कहाँ मनाया गया? असम में। और भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। और अभी भारतीय तटरक्षक जहाज शूर ने किस देश में आयोजित नेवडेक्स आईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? यूएई। उसके अलावा अभी एशिया आर्थिक वार्ता ये कहाँ पर आयोजित की गई? पुणे में। और वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। और आखिरी प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अभी 22वां स्थापना दिवस मनाया गया 19 फरवरी 2025 को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था भी किस आईआईटी ने अनलक्ष्य MSCS को लॉन्च किया? तो आंसर होगा IIT कानपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।